Hello students, welcome back to English learning. Today I'll explain you chapter 6, the Tarnetar Fair. Let's try to understand the title. Tarnetar is a place in Gujarat. It is a village in Gujarat. Fair you all know. Fair मतलब जहाँ पर सारे राइड्स होते हैं, लोग जाते हैं, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टॉल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेयर. ओके. So here this chapter is about a fair in Tarnetar and it is very famous. It has its own importance. We will see in this unit what is the importance of the Tarnetar fair. The chapter starts with the activity in which you have to recall an experience that you had at a cultural event. Cultural event means the event which shows the culture of particular area, particular place. ओके. सो यू हैव टू रिकॉल, याद करना है एक्सपीरियंस अगर आप लोगों ने किसी कल्चरल इवेंट में पार्ट लिया है या देखा है. वॉज इट अ ड्रामा इन एन ऑडिटोरियम, अ म्यूज़िकल नाइट, अ फोक डांस इवेंट, समथिंग एल्स. क्या ये कोई ड्रामा था, कोई म्यूज़िकल नाइट थी, कोई फोक डांस था, कोई इवेंट था छोटा मोटा, या कुछ और था. What impressed you the most और what did you enjoy the most at that event? तुम्हें क्या चीज़ थी जिसने ज़्यादा इम्प्रेस किया और तुमने क्या चीज़ इवेंट में बहुत ज़्यादा इन्जॉय की. शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर पार्टनर. अ फ्यू स्टूडेंट्स कुड कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड नरेट देयर एक्सपीरियंस. ओके, यू कैन नरेट योर एक्सपीरियंस टू योर पार्टनर, विथ योर पार्टनर. ओके, अगर ये चीज़ है, if I am giving you the example of this thing, I had so many experience at the cultural events. It is the fashion that the famous hotels, they also held the cultural events. वो लोग भी इस तरह से कल्चरल इवेंट्स रखते हैं. जो बड़ी बड़ी होटल्स में आप लोग जाओगे, जैसे अहमदाबाद में भी है, रजवाड़ू है, फिर विंटेज विलेज है, ऐसी जहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर ऐसे कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं. ओके. आजकल लोग जो मैरिज फंक्शंस है उसमें भी म्यूज़िकल नाइट रखते हैं, फोक डांस का प्रोग्राम रखते हैं, कल्चरल इवेंट्स रखते हैं. तो आई हैड सो मैनी एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग दिस थिंग. और मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो चीज़ ये थी कि वंस आई अटेंडेड अ मैरिज फंक्शन in which there were many programs. It was a musical night. After that, folk dances were there. 2-3 teams were there and they showed their performances, out of which one folk dance impressed me a lot, in which the dancer, she had prepared tea मतलब चाय. उसने अपने सर पर मटके में चाय, मटके पर सिगड़ी जो होती है ना वो रखकर उसके ऊपर मटका दूसरा रखकर उसमें चाय बनाई थी. ओके, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गई. और साथ साथ में वो डांस भी कर रही थी. द डांसर, शी प्रिपेयर्ड टी ऑन हर हेड विथ द स्टोव ऑन हर हेड. स्टोव भी सर पे रखा था और उसके ऊपर दूसरा मटका रखा था. उसके ऊपर उसने दूध, पानी, चाय पत्ती, शक्कर सब कुछ डालकर चाय बनाई थी. और वो डांस भी कर रही थी. डांस करते हुए उसने चाय बनाई थी. ओके, उसने खुद से सारा सामान उस मटके में डाला, खुद से सारी चाय बनाई. सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गई. ओके, सो आप लोगों को भी ऐसे कोई एक्सपीरियंस है उसे याद करना है. और क्यों याद करना है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. एक्टिविटी 2 is given as the cultural importance of India and Gujarat. Okay, we all know that India has a rich cultural heritage. कल्चरल मतलब रिलेटेड टू कल्चर्स. अलग अलग कल्चर्स होती है, कस्टम्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी बिलीफ होती है. ओके, सो इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज. क्यों? बिकॉज हेरिटेज मीन्स हिस्ट्री. वाई? बिकॉज इंडिया है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग उनके ड्रेसिंग होता है,
उनके फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं. सो इट इज़ अ वास्ट कंट्री विथ अ रिच कल्चरल हेरिटेज. Every state has its uniqueness in practically all aspects of life, and every state in India has its uniqueness. सबसे अलग है हर एक चीज़ में. कौन कौन सी चीज़ में? फूड, क्लोथ्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, एंटरटेनमेंट, फिलोसॉफी, मैनरिज्म्स एंड द वेरी वे ऑफ लिविंग. ओके, किस किस चीज़ में अलग है? इन फूड. वी ऑल नो दैट द फूड डिफर्स इन ईच स्टेट. गुजरात में मेनली हम लोग खमन, ढोकला, पात्रा, खांडवी, ये सारी चीज़ें खाते हैं. वहीं राजस्थान में दाल बाटी फेमस है फूड. दाल बाटी, चूरमा, गट्टे की सब्ज़ी. पंजाब में जाओगे तो अलग अलग तरह के पराठे हैं, सरसों की सब्ज़ी, मक्के की रोटी, सरसों का साग. ओके, इसी तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड है. क्लोथ्स भी सबके अलग अलग है. ओके, वी कैन आइडेंटिफाई द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम देयर क्लोथ्स. आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी अलग अलग है. गुजरात में हम लोग मोस्टली बांधनी और ये सब चीज़ें देखते हैं. ओके, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में जो है वो दूसरे स्टेट से अलग हैं. एंटरटेनमेंट में भी अलग है. ओके, फिलोसॉफी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है. मैनरिज्म्स हैं. हम लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं चलता है, हमारे यहाँ वैसे नहीं चलता है. सो दैट इज़ कॉल्ड मैनरिज्म एंड द वे ऑफ लिविंग. ओके, सो ईच एंड एवरीथिंग इट इज़ यूनिकनेस इन इंडिया. नाउ लेट्स कम टू गुजरात. हियर यू कैन सी द लोगो ऑफ गुजरात टूरिज़्म. आप लोगों ने ये लोगो देखा होगा गुजरात टूरिज़्म का. ओके, गुजरात टूरिज़्म का ये लोगो आप लोगों ने देखा होगा. टूरिज़्म मतलब कि जो बाहर के स्टेट के या बाहर की कंट्री के लोग हैं उन्हें गुजरात की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए टूरिज़्म है, गवर्नमेंट है, वो कुछ प्रोग्राम्स चलाती है. ओके, सो हियर ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ दैट प्रोग्राम, गुजरात टूरिज़्म. गुजरात टूरिज़्म Gujarat too is proud of its culture. It has a vast variety of dances. We all know that there are so many types of dances in Gujarat with its accompanying music and colorful costumes. According to the dance, costumes also differ. The natives of each village or town have special occasions. The villagers, they have special occasions when they burst into their dancing revelry. जब वो लोग अपने डांसिंग कर रहे होते हैं, ओके, दे बर्स्ट इनटू देयर डांसिंग रेवलरी. रेवलरी मीन्स मैरी मेकिंग. बहुत आनंद उठाते हैं ऐसे ओकेशंस का. इफ़ यू थिंक यू आर प्रिपेयर टू वॉक आउट ऑफ योर मंडन एक्सपीरियंस एंड फ्री फॉल इनटू अ whirlwind of colors, romance and music, then head for the Tarnetar Fair. So this all was the introduction for this chapter. If you want to feel such extraordinary experience, if you want to walk out of your mundane means ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस जो होते रहते हैं. हाँ, कहीं पर म्यूज़िकल नाइट हुई, रॉक म्यूज़िक बजा है, गरबा हो गया, डांस हो गया, ये सब ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस है. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उस लेडी ने, उस डांसर ने अपने सर पे चाय बनाई थी, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है. ओके, सो हियर if you want to walk out from your ordinary experiences and if you want to go towards the whirlwind means स्पिनिंग मूवमेंट है कलर्स की, रोमांस की, म्यूज़िक की, देन यू शुड विज़िट तरनेतर फेयर. ओके, अगर आपको कुछ नया चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, अगर कलर्स, रोमांस, म्यूज़िक सब अलग अलग तरह का चाहिए, देन यू शुड हेड फॉर, यानी कि यू शुड गो टू द तरनेतर फेयर. अंडरस्टूड? इफ़ यू वांट टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस fair, Tarnetar Fair, you can visit the website which is given here. Okay, you should visit the website for further information regarding Tarnetar Fair. Now see the picture. पिक्चर देखो, पहले ऑब्जर्व करो क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर. तो सी बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना, कलर्स कॉस्ट्यूम्स के देखो, ब्लू है, रेड है,
कहीं कहीं पर ब्लैक भी दिख रहा है। ओके, और कितनी खुशी से वो लोग डांस कर रहे हैं। सो दे आर सो हैप्पी। ओके, क्यों हैप्पी हैं वो लोग? लेट्स सी। उनके कॉस्ट्यूम्स की वैरायटी देखो, है ना। बॉयज़ ने क्या पहन रखा है? बॉयज़ ने क्या पहन रखा है? जो आप लोग नवरात्रि में मोस्टली पहनते हो उस टाइप का है ना ड्रेसेस, बॉयज़ और गर्ल्स के। ओके, सी नाउ start with the chapter. First part, based on the legend of Draupadi Swayamvara, this fair is a celebration of ethnic Gujarat's folk dance music, costumes and the arts, centered around young tribal men and women seeking marriage partners. बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारा एक्सप्लेनेशंस हैं। ओके, सो स्टिक टू द वर्ड्स। द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी कौन है? अभी ये अच्छा हुआ है कि लॉकडाउन में रामायण और महाभारत टीवी पर टेलीकास्ट हुआ, तो सब लोगों को ये सारे नेम से वो नए नहीं लग रहे हैं। ओके, द्रौपदी है वो 5 पांडव जो थे उनकी वाइफ थी द्रौपदी। ओके, जो पांडवास थे, कौन कौन से पांडवास थे? 5 पांडवास थे ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडवास थे, उनकी वाइफ थी द्रौपदी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वयंवर? स्वयंवर का मीनिंग क्या है? स्वयंवर, स्वयं यानी खुद, वर यानी पसंद करना, खुद का हस्बैंड या खुद का हस्बैंड खुद पसंद करना, दैट इज़ कॉल्ड स्वयंवर। आप लोगों ने देखा होगा जब रामायण है वो टेलीकास्ट हो रही थी टीवी पर, तो सीता का स्वयंवर देखा होगा आप लोगों ने, है ना। कैसे सारे जो आसपास के प्रिंसेस हैं वो आए वहाँ पर, है ना, और अपनी अपनी क्वालिटीज़ बताई उन्होंने। फिर सीता को जो पसंद आया, सीता ने अपने आप चूज़ किया श्री राम को, और ये कहलाया सीता का स्वयंवर। ओके, सेम थिंग हैपेंड विद द्रौपदी ऑल्सो। द्रौपदी ने भी अपना वर खुद ही चुना था, ओके, स्वयंवर में। और ये लेजेंड मतलब कि ओल्ड स्टोरी, लेजेंड मीन्स एन ओल्ड स्टोरी अबाउट अ पर्सन और इवेंट। हियर वन इवेंट इज देयर, विच इवेंट? द्रौपदीज स्वयंवर। यहाँ पर कौन सी इवेंट है? द्रौपदीज स्वयंवर, ये वाली इवेंट है। ओके, सो बेस्ड ऑन द ओल्ड स्टोरी ऑफ द्रौपदीज स्वयंवर, दिस फेयर इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एथनिक। एथनिक मतलब कि कुछ पर्टिकुलर रेस है, पर्टिकुलर कास्ट है, उस लोगों का फोक डांस का म्यूज़िक है गुजरात के, उसका सेलिब्रेशन होता है ये फेयर में। ओके, यहाँ पर ट्राइबल है, ट्राइबल लोग हैं। ट्राइबल मतलब कि जो आदिवासी जो जंगल में रहते हैं। ओके, तो ऐसे ट्राइबल लोग हैं, उनका जो फोक डांस म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम्स, आर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं, उसका एक एथनिक, एक नेशनल तरीके से सेलिब्रेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एथनिक गुजरात फोक डांस म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम्स एंड द आर्ट्स सेंटर्ड अराउंड, जो है उसमें बीच में क्या है? यंग ट्राइबल मैन एंड वीमेन। ट्राइबल यानी आदिवासी मैन एंड वीमेन, जो ट्राइब्स हैं, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ऑफन जो फैमिलीज़ में रहते हैं, रिलेटेड फैमिलीज़ में रहते हैं, एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ऐसे यंग मैन और वीमेन हैं, वो अपने मैरिज पार्टनर को ढूंढने के लिए तरनेतर फेयर में आती हैं। ओके, तरनेतर फेयर में मैन और वीमेन हैं, वो अपने मैरिज पार्टनर को ढूंढने के लिए इस सेलिब्रेशन में आते हैं, तरनेतर फेयर में। ओके, बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ स्पाउस, स्पाउस मीन्स हस्बैंड और वाइफ ऑफ अ पर्सन। अगर किसी मैन की बात कर रहे हैं तो उसका स्पाउस कौन हुआ? उसकी वाइफ। और अगर किसी लेडी की बात कर रहे हैं तो उसका स्पाउस कौन हुआ? उसके हस्बैंड। ओके, सो बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ स्पाउस, लेकिन ऐसे लोग जिनको स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ ढूंढने में इंटरेस्ट नहीं है, द रोमांस एंड एक्साइटमेंट इन द एयर इज कैप्टिवेटिंग एंड एवरी ईयर द फेयर सीम्स ओनली टू ग्रो इन पॉपुलरिटी। लेकिन जो रोमांस है, ओके, रोमांस एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन है और जो एक्साइटमेंट है तरनेतर फेयर में, वो बहुत ही
अटेंशन मांग लेता है. कैप्टिवेटिंग मीन्स ड्रॉइंग स्पेशल अटेंशन. ओके. And every year the fair seems only to grow in popularity. Or every year the number of people who visit the fair it grows. Okay, the number of people grows in popularity, attracting visitors and tourists from Gujarat. See, उन लोगों को देखना भी बहुत अच्छा लगता है. Okay, so this thing attracts the visitors and tourists from Gujarat, elsewhere in India and even abroad. Not only in Gujarat but from India and even from abroad also. Abroad means from other countries, out of India की जो दूसरी देश हैं वहाँ से भी लोग तरणेतर फेयर को विज़िट करते हैं टू सी द आर्ट, क्राफ्ट, कॉस्ट्यूम, म्यूज़िक, रोमांस एंड एक्साइटमेंट ऑफ दिस फेयर. ओके. Here the many colored costumes, glittering ornaments and free-spirited movements of folk dances as all combine to create a memorable scene. देखो क्या क्या चीज़ है यहाँ पर. colored costumes हैं. ओके. और क्या है? glittering ornaments हैं. ओके. glittering ornaments. Then फ्री स्पिरिटेड मूवमेंट्स ऑफ फोक डांसेस, मतलब कि फोक डांस जो होते हैं उसमें लोग एकदम फ्री होकर डांस करते हैं, उनकी मूवमेंट्स बहुत ही ग्रेसफुल होती है. एज ऑल कंबाइन टू क्रिएट अ मेमोरेबल सीन. ऑल दिस थिंग्स दे क्रिएट अ मेमोरेबल सीन. एज द डांसर्स सर्ज इन वेव्स of circular movement, the incessant throbbing of the drums keeps them moving in unison. As the dancers surge in waves of circular movement, the dancers, they dance in circular movements and incessant throbbing. Incessant means constant, throbbing means beating. जो drum beats होती है ना, जो दम दम की आवाज़ होती है. ओके. सो द वेव्स, जो वेव्स हैं डांसर्स के, वो सर्कुलर मूवमेंट में वो लोग डांस करते हैं. एंड द नॉन स्टॉप बीटिंग ऑफ द ड्रम्स कीप्स देम मूविंग इन यूनिसन. यूनिसन का मीनिंग होगा एक साथ एक ही ग्रुप में वो लोग घूमते हैं. ओके. एंड द ड्रम बीट्स कंटिन्यू थ्रू आउट द डे इवन एज द डांसर्स चेंज फ्रॉम वन ग्रुप टू द नेक्स्ट. एंड व्हाट इज़ द थिंग, स्पेशल थिंग, that the drum beats continue throughout the day. Throughout the day the dance is going on. Even the dancers, they change from one group to the next. Group change हो जाते, but the drum music है, drum beats से constantly the drums are beating. Many kinds of folk dances are performed. और बहुत सारे folk dances हो रहे हैं. Many kinds of folk dances are performed. By far the most popular is the Ras. I hope you are much aware about this type of folk dance. रास गरबा जो बोलते हैं ना, उसमें रास अलग है, गरबा अलग है. ओके. रास है वो हमेशा पैर में खेला जाता है ना. ओके. सो द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक डांस इज रास, इन विच डांसर्स होल्ड स्टिक्स. डांडिया होते हैं ना डांसर्स के हाथ में, to clack against those of other dancers. Means they dance in pairs and they hold the sticks and clack against those of other dancers. एक दूसरे के साथ वो डांडिया हैं वो टकराते हैं. क्लैक मीन्स आवाज़ करना, कोई भारी चीज़ है टकरा कर जो आवाज़ करती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लैकिंग. ओके. सो क्लैक अगेंस्ट दोज ऑफ अदर डांसर्स. As many as 1 to 200 women परफॉर्म रासाडास इन अ सिंगल सर्कल. ये भी एक फॉर्म है रासाडास. वो बहुत सारी 100 और 200 विमेन एक साथ एक सिंगल सर्कल में करती हैं. टू द बीट्स ऑफ 4 ड्रम्स एट अ टाइम एंड ट्यून्स ऑफ जोड़िया पावाज, डबल फ्लूट्स. आप लोगों ने देखी होगी है ना, गुजरात टूरिज़्म की जो ऐड आती है ना, उसमें जो एक ओल्ड एज पर्सन है उनके मुंह पर एक पावो वगाड़ियो ऐसे बोलते हैं ना. पावो मीन्स डबल फ्लूट. ओके. सो द ग्रुप ऑफ 100 or 200 women, they perform rasadas in a single circle at the beats of 4 drums at a time and tunes of jodiya pawas, double flutes. You may also see people break out into a spontaneous hudo.
हुडो इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ डांस। अभी नवरात्रि आ रही है तो आप लोगों को ये सारे नाम पता होंगे, रासडास, रास, हुडो, अलग अलग है, पोपटियू और पता नहीं कौन कौन से हैं, मैंने तो सुने इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, सो ये सारे हैं, ये सारे फोक डांसेस हैं जो सारे एक दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड हो गए कि वो सब अब हमारे ही लगते हैं। ओके, नेक्स्ट, रबारी women of nearby Jhalawad perform the famous circular folk dance राहाड़ो। नियर झालावाड़, झालावाड़ है ये भी गुजरात का एक प्लेस का नाम है झालावाड़। ओके, और जो रबारी विमेन हैं वो ये राहाड़ो है वो परफॉर्म करती हैं। ओके, रबारी विमेन है वो ये झालावाड़ की जो रबारी विमेन है वो सर्कुलर फोक डांस करती है जिसे बोलते हैं राहाड़ो। ओके, अब देखो ये दिस पैराग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। ओके, रबारी विमेन ऑफ नियर बाय झालावाड़ परफॉर्म द फेमस सर्कुलर फोक डांस राहाड़ो। देयर मैरिटल स्टेटस इज़ इंडिकेटेड बाय देयर कॉस्ट्यूम्स। कभी देखा है ऐसा कि किसी के कपड़े से पता चलता है कि वो मैरिड है कि नहीं है? बट हियर द रबारी विमेन देयर मैरिटल स्टेटस इज़ इंडिकेटेड बाय देयर कॉस्ट्यूम्स। उनके कपड़ों से पता चलता है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड। हाउ? सी, अ ब्लैक ज़ीमी, ज़ीमी मीन्स स्कर्ट, मीन्स शी इज़ मैरिड। इफ़ द वुमेन is wearing black skirt, it means she is married. But if a woman is wearing a red zimi, it means she has not yet tied the knot. Tied the knot means to get married. Okay, यानी कि जो वुमेन है जिसने ब्लैक स्कर्ट पहनी है तो वो मैरिड है, और अगर जो वुमेन है उसने रेड स्कर्ट पहनी, रेड जिमी पहनी है तो शी इज़ अनमैरिड and probably seeking a husband, and she is searching a husband. The potential husbands seeking brides are elegantly dressed. और सिर्फ ये लेडीज़ के लिए ही नहीं है, विमेंस के लिए ही नहीं है, this is also for men also. This is also for men. Okay, the potential husbands seeking brides. Potential means probable, capable. Capable husbands, the seeking brides are elegantly dressed in colorful dhotis. लेडीज़ का तो हमें पता चला। ओके, अब जेंट्स जो हैं, मैन हैं, वो किस तरह से करते हैं? अगर वो अनमैरिड है तो दे आर इन कलरफुल धोतीज, आर्टिकली डिज़ाइंड वेस्ट कोट्स। जो ऊपर केडियू पहनते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से आर्टिस्टिकली डिज़ाइन होता है। एंड हेड क्लोथ ट्विस्टेड एट एन एंगल, और एक पर्टिकुलर एंगल पर उनका हेड क्लोथ जो पगड़ी होती है वो पहनी हुई होती है। मूविंग अबाउट द फेयर ग्राउंड एट तरनेतर विद स्ट्राइकिंग अम्ब्रेलाज एडवर्टाइजिंग द बैचलरहुड दे आर कीन टू रिलिंक्विश। ओके, नाउ द कॉस्ट्यूम्स ऑफ सच पोटेंशियल हस्बैंड्स आर, दे आर ड्रेस्ड अप इन कलरफुल धोतीज and designed waistcoats, and their head cloth is twisted at an angle, and they are moving in the fair with striking umbrellas. Striking means attractive. Okay, जो तुरंत ही हमारा ध्यान खींच ले, वैसी umbrellas. And all these things they show they are bachelor, they are advertising their bachelorhood they are keen to relinquish. वो लोग अपना बैचलरहुड है, जो अकेले हैं, अनमैरिड हैं, उस चीज़ को वो अब छोड़ना चाहते हैं। अब नाउ दे वांट टू गेट मैरिड, ये सारी चीज़ें बताती है। सी इन दिस पिक्चर, दिख रहा है ना, जो अम्ब्रेला है वो कितनी डेकोरेटेड है ना, बहुत आर्टिस्टिकली वर्क किया गया है, उस पर पैच वर्क है, बीड वर्क है, एंड कलरफुल हैंकरचीफ्स आर ऑल्सो हैंगिंग। कलरफुल हैंकरचीफ हैं वो भी लटक रहे हैं वहाँ पर। ओके, और सी द हेड क्लोथ, द हेड गियर है ना कैसा है, एंड सी द वेस्ट क्लोथ। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स शो द पर्सन, द मैन is trying to come out from the bachelorhood.
वो अपने बैचलर रूट से बाहर आना चाहता है। नाउ सी, एज द टिपिकल फेयर देर आर राइड्स ऑल्सो, राइड्स भी है ना, देखो ये दिख रही है ना राइड्स, अलग अलग राइड्स है। ओके, एंड सी यहाँ पर भी है एक राइड, ओके यहाँ पर भी है। सो दिज आर द राइड्स एंड सी द क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड भी दिख रहा है ना लोगों का, कैसे दिख रहा है, कितने सारे लोग हैं, है ना, सी द क्राउड। सो इट इज़ वेरी पॉपुलर। चलो और क्या क्या चीज़ें हैं। न्यूमरस साधुस एंड भजन मंडलीज आर एनग्रोस्ड इन सिंगिंग कंटिन्यूसली accompanied बाय folk इंस्ट्रूमेंट्स। सिर्फ ये चीज़ नहीं है वहाँ पर, सो मैनी थिंग्स आर देयर। साधुस एंड भजन मंडलीज, यू नो भजन मंडलीज मीन्स रिलीजियस म्यूजिक ग्रुप्स। साधुस जो घूमते रहते हैं ना बहुत सारे, साधुस एंड भजन मंडलीज आर ऑल्सो एनग्रोस्ड इन्वॉल्व इन सिंगिंग कंटिन्यूसली दे सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स accompanied बाय folk इंस्ट्रूमेंट्स। फोक इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पर्टिकुलर उस जगह का जो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो देयर म्यूज़िक इज़ accompanied बाय फोक इंस्ट्रूमेंट्स। The Tarnetar Mela covers a large part of the Tarnetar village with a huge number of stalls put up to sell beautiful local handicrafts unavailable elsewhere, along with ethnic jewelry, statues of deities and traditional attire with tiny mirrors embroidered into the clothing. बहुत सारे, कितना रिच है। जब हम लोग रीड कर रहे हैं, व्हेन वी आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर एट दैट टाइम ओनली, सो मैनी वर्ड्स दे आर शोइंग द कल्चर एंड द हेरिटेज ऑफ दिस मेला। ओके, द तरनेतर मेला कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द तरनेतर विलेज। ओके, मैंने आपसे कहा ना तरनेतर है वो एक विलेज है। सो इट कवर्स, तरनेतर मेला है वो तरनेतर विलेज में होता है, एंड इट कवर्स अ लार्ज पार्ट विथ अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टॉल्स। मेले में होती है ना स्टॉल्स, अलग अलग स्टॉल्स होते हैं, है ना। पुट अप टू सेल ब्यूटीफुल लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीज़ें हैं वो ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स में ही मिलती है, मिट्टी के बर्तन हैं कलरफुल, है ना, फिर डेकोरेशन, होम डेकोरेशन आइटम्स हैं, वो सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स फेयर में मिलती है। ओके, सो स्टॉल्स पुट अप टू सेल ब्यूटीफुल लोकल हैंडीक्राफ्ट्स अनअवेलेबल एल्सवेयर। वी विल नॉट फाइंड सच थिंग्स एल्सवेयर, we will find these things in fair only, along with ethnic jewelry, statues of deities and traditional attire with tiny mirrors. और क्या क्या चीज़ें मिलती है? एथनिक ज्वेलरी, जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि जो शेल्स आते हैं ना, सी शेल्स, उसकी ज्वेलरी होती है, शंख की। ओके, फिर पत्थरों की ज्वेलरी होती है, स्टोन ज्वेलरी होती है, अभी बहुत उसका फैशन चल रहा है, स्टोन ज्वेलरी है। फिर कुछ वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। ओके, सो ऑल दिस सच काइंड ऑफ ज्वेलरी, स्टैचूज ऑफ डेटीज़, डेटीज़ मीन्स देवी देवताओं, डेटी मतलब कि देवियों, जो हमारी देवी हैं, अलग अलग भगवान जो हैं हमारे देवी देवता, उनके स्टैचूज़ एंड ट्रेडिशनल अटायर विद टाइनी मिरर्स। और जो ट्रेडिशनल अटायर, अटायर मीन्स क्लोथ्स, आप लोगों ने देखा होगा नवरात्रि में सब लोग टिपिकल ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं ना, केडियू, चनिया चोली, इस टाइप के। ऑल दिस थिंग्स विद टाइनी मिरर्स एम्ब्रॉयडर्ड इनटू द क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें हैं मिलती हैं, एंड दे हैव टाइनी मिरर्स एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। ओके, ये सारी चीज़ों में छोटे छोटे मिरर्स हैं वो लगे हुए होते हैं। There are also merry-go-round rides, photographers' stalls, magic shows, and tattoo artists who attract a large variety of visitors. Which are the other things of attraction? Merry-go-round rides. Then photographers भी वहाँ पर होते हैं। अगर आपको कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवानी तो यू कैन डू इट देयर। मैजिक शोज़ भी होते, जादूगर के शोज़। टैटू आर्टिस्ट भी होते जो टैटूज़ बनाते हैं। एंड ऑल दिस थिंग अट्रैक्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ विजिटर्स। सो स्टूडेंट्स,
I know that this part of this chapter assumed you a lot, okay, amused you a lot. आप लोग बहुत ही ज़्यादा उससे अम्यूज़ हो गए होंगे, बहुत ही मज़ा आया होगा ये पार्ट पढ़ने. Okay, read the chapter properly and try to find out the meanings. Read it properly and you will get all the things till now. In next lecture, I'll explain you the remaining part of this chapter. Till then, bye.